हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और आज हम विभवमापी पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखिए पिछले लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज पर आधारित प्रॉब्लम कर चुके हैं और आज का टर्न हमारा विभवमापी का है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। तो देखो इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ विभवमापी बना देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो देखें विभवमापी में हमने क्या बनाया था बच्चों कि एक तार होता है काफ़ी बड़ा, आपको ध्यान होगा यहाँ पर एक बैटरी है, सेल भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ क्या जोड़ेंगे, धारा नियंत्रक और बीच में एक कुंजी, ये रियोस्टेट, धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट हो गया। और फिर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो बोर्ड बेटा थोड़ा स्मूथ है इसलिए मैं इस लकड़ी का प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आपको फिगर ठीक ठाक सा मिल जाए। और यहाँ 1 मीटर लंबा वायर है बेटा, तो इसके लिए मैं बड़ी ले लेता हूँ थोड़ी। 1 मीटर लंबा वायर जो यहाँ कनेक्ट होगा, बस इतना फिगर अब बार बार नहीं बनाना पड़ेगा और हम देख लेंगे। फिर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यही 10 मीटर लंबा तार है। मैंने विभवमापी में दिखाया था कि ये 10 मीटर लंबा उपकरण नहीं है, यहाँ 10 मीटर लंबा तार है तो 10 फेरे होंगे 1-1 मीटर के। तो हमें चूंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम यहाँ उसका एक कॉन्सेप्चुअल फिगर बना लेते हैं, उसका एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया है। तो आप यही मान के चलेंगे कि यही 10 मीटर लंबा तार है। यहाँ पर फेरे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखें अब तार में स्थिर धारा प्रवाहित करके सर्पी कुंजी को, अब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी इस तार में, भाई ये बैटरी है और ये इस तार से कनेक्ट हो गई विभवमापी के तार से बिंदु A और B से। तो अब इसमें प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होने लग गई। समझ रहे हैं ना बच्चों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये प्लस बेटा, अब इसको किससे जोड़ दिया है, सर्पी कुंजी को 1.018 वोल्ट वैद्युत वाहक वाले प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर। तो देखें जैसे यहाँ पर आपको पता है कि एक सेल जोड़ा जाता है, इस सेल का जो EMF है वो कितना है, ये E है और यहाँ E बराबर इस सेल का कितना दे रखा है 1.018 वोल्ट प्लस माइनस, और इसको किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से। और अविक्षेप स्थिति सर्पी कुंजी या जॉकी कह देते हैं J यहाँ पर मिल रही है। ये लंबाई कितनी है L। ओके बच्चों, ये लंबाई L है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितनी दूरी पर मिल रहा है अविक्षेप बिंदु, 850। जैसे इस वायर पर हम जगह जगह टच कराएंगे, अविक्षेप स्थिति कहाँ आ गई, 850 सेंटीमीटर पर। तो L कितना हो गया, 850 सेंटीमीटर। ओके, तो तार में विभव प्रवणता पूछी है। तो देखें भाई, जब ये सेल इस परपथ में कनेक्ट है जिसका विद्युत वाहक बल इतना है और यहाँ पर हमें अविक्षेप स्थिति मिल रही है, तो इस स्थिति में क्या है कि बिंदु A और J के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब कोई बात नहीं बेटा तुम जाओ, जब अविक्षेप की स्थिति है तो उस समय बिंदु A और J के सिरों के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो E बराबर कितना हो गया, तो अब मान लो विभव प्रवणता K है तो E बराबर कितना हो गया, K × L। बात समझ रहे हैं।
क्योंकि हमें ये पता लग गया कि एल लंबाई पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो कितना यानी यहाँ से और यहाँ तक एल लंबाई जो है उस पर विभवांतर कितना है 1.018 के बराबर, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। यानी जो, और ये तो प्रिंसिपल पता ही है कि V इक्वल्स टू कितना होता है K/L, और यहाँ पर A और J सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो E के बराबर होगा, इसलिए B के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया है E। अगर ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों एक पढ़ा था, ऐसे भी लिख सकते हैं A व पॉइंट A, बिंदु A व J के बीच विभवांतर बराबर कितना हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल। अगर यहाँ कोई प्रतिरोध लगा होता तो टर्मिनल विभवांतर हो जाता। सेल का विद्युत वाहक बल शॉर्ट में लिख दिया है। विद्युत वाहक बल लिख लो या जैसे यहाँ लिखा है वैद्युत वाहक बल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और J के बीच जो विभवांतर होगा K/L होगा, क्योंकि K क्या है, एकांक लंबाई पर विभव पतन, तो L लंबाई पर कितना विभव पतन हुआ यानी कितना विभवांतर हुआ K/L बराबर E। ठीक, तो बच्चों ध्यान से समझना कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ V इक्वल्स टू K/L लिखें, कहाँ E इक्वल्स टू K/L लिखें और यहाँ पर वोल्टेज कितना लें। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जब अविक्षेप की स्थिति होगी तो इसका विद्युत वाहक बल या यहाँ जो भी सर्किट है उसका विभवांतर और इसका विभवांतर बराबर होंगे। विद्युत वाहक बल भी दोनों टर्मिनल्स का एक विभवांतर ही है। तो K/L बराबर E, तो K बराबर E/L। तो E कितना है बच्चों 1.018 और L कितनी है 850 सेंटीमीटर, तो 850। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूरी हमने सेंटीमीटर में ली है। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, विभव प्रवणता ज्ञात हो गई, जो कि पूछी थी तार में विभव प्रवणता कितनी होगी। अब विभवमापी द्वारा अधिक से अधिक कितना वैद्युत वाहक बल, बच्चों बल यहाँ छूट गया था, मैंने नीचे लिख दिया है, वैद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। यानी ये जो विभवमापी है, ये जो विभवमापी की व्यवस्था है जिसमें ये बैटरी लगाई गई है, तो इससे अधिक से अधिक कितना विद्युत वाहक बल माप लोगे। तो अधिक से अधिक कितना विद्युत वाहक बल माप सकते हैं कि जहाँ तक इसकी अविक्षेप की स्थिति मिल जाए। तो अगर B पॉइंट तक भी अविक्षेप की स्थिति हमें मिल गई तो हम अधिक से अधिक विद्युत वाहक बल माप सकते हैं। अब मान लो पता लगा कि यहाँ तक अविक्षेप की स्थिति आ ही नहीं रही, समझ रहे हैं ना, इस तार पर अविक्षेप की स्थिति आ जानी चाहिए। यानी मैक्सिमम कितना नाप सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अधिकतम मापा जा सकने वाला क्या पूछा है, कितना वैद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। वैद्युत वाहक बल EMF जिसको कहते हैं, बराबर कितना हो जाएगा पूरे तार की लंबाई। देखो K क्या है, एकांक लंबाई का विभव पतन, तो पूरी लंबाई का विभव पतन जितना होगा बराबर K इंटू तार की लंबाई। हमें विभवमापी में कितना लंबा तार दिया गया है, अलग अलग लंबाई की विभवमापी होती हैं। तो K कितना है बच्चों 1.2 इंटू 10⁻³ और तार की लंबाई टोटल कितनी है, देखो 10 मीटर,
ये पूरे तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर है, और जो विभव प्रवणता आई है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में आई है, तो दोनों यूनिट एक सी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए उस 10 को हम कितना लिख देंगे 1000 सेंटीमीटर। तार की लंबाई यहाँ मैं लिख दूँ, तार की लंबाई ए बी, ए से बी तक, ए बी तार की लंबाई 10 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में बदलोगे 1000 हो जाएंगे, तो इंटू 1000, ये 10⁻³ हो गए, ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो गए, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 1.2 वोल्ट। यानी इससे मैक्सिमम कितना विद्युत वाहक बल या विभवांतर माप सकते हो 1.2 वोल्ट तक का। इससे ज़्यादा का मापने का प्रयास करोगे तो अविक्षेप स्थिति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अविक्षेप स्थिति के लिए फिर और बड़ा तार हमें लेना होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों अब चलेंगे 2 क्वेश्चन पर। ये फिगर मैंने हटाया नहीं है, इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। एक विभवमापी में 10 मीटर लंबा एक समान परिच्छेद का तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो देखो फिगर मैंने वही बना रहने दिया है, 20 ओम का प्रतिरोध है, तो तार की लंबाई तो 10 मीटर ही है, और तार का प्रतिरोध, तार ए बी यानी पूरे तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है यहाँ, आर बराबर कितना है 20 ओम। 20, इसे हटा दूँ बेटा, 20 ओम। ओके, आर बराबर कितना दे रखा है, इसको अलग कर देते हैं, आर बराबर है 20 ओम। इस तार के श्रेणी क्रम में, ये जो तार है ए बी, इसके श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। तो 480 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया है, यानी इस तार के श्रेणी क्रम में, जैसे हमने यहाँ धारा नियंत्रक बनाया था, तो अब यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है इस तरीके से श्रेणी क्रम में। बात समझ रहे हैं बच्चों? जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ही कर रहे हैं। तो देखें श्रेणी क्रम में हो गया, एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना है 480 ओम, 480 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका जो ईएमएफ है विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ये कितने वोल्ट की हो गई 5 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक, यदि इस विभवमापी, भाषा थोड़ी गड़बड़ है बच्चों, इस तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यदि इस विभवमापी से 600 से हो सकता है, इस विभवमापी से 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात वैद्युत वाहक बल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। यदि इस विभवमापी से, यहाँ क्या बढ़ा लेंगे से, 600 सेंटीमीटर पर एक अज्ञात विद्युत वाहक बल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ एल, जैसे एक अज्ञात सेल है, ये सेल को ऐसे ही जोड़ेंगे जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो संतुलन की स्थिति में या अविक्षेप की स्थिति कहीं मिलेगी, तो वो एल कितनी दूरी पर मिल रही है 600 पर। तो यहाँ पर एल कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं बच्चों? अज्ञात विद्युत वाहक बल ई का संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा मैंने जब 600 लिखा था तो ये बिगड़ गया है, प्राप्त होता है। तो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता तथा अज्ञात वैद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता निकालनी है, यानी हमें क्या क्या निकालना है, एक तो के निकालना है और एक ई निकालना है, इस सेल का वैद्युत वाहक बल। तो बच्चों अब देखें, इस तार का प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम। तो हम ये देख लें कि अब सेल का विद्युत वाहक बल तो पता नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पता था और हमने विभव प्रवणता निकाल ली थी। तो यहाँ पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले धारा निकाल लेते हैं। तो देखें इस परपथ का, इस प्राथमिक परपथ की बात कर रहे हैं, इसकी प्राथमिक परपथ, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइमरी सर्किट कौन सा होता है, दिस वन ऊपर वाला। ये सेकेंडरी है जो नीचे बैटरी कनेक्ट की है।
प्राथमिक परपथ में तो देखें I बराबर कितना हो जाएगा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा निकाल लेते हैं। I बराबर V/R होता है या E/R होता है, तो इसको इस तार का प्रतिरोध और उसमें ये और जुड़ा है वही, इसको R1 मान लूँ। इस तार का प्रतिरोध पूरे का कितना है, R है। तो I बराबर, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस R1 हो गया। बात समझ रहे हैं। और I बराबर E/, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट आएगा। तो E कितना है, 5 वोल्ट, और टोटल R कितना हो गया, R प्लस R1, श्रेणी क्रम में है ना, बात समझ रहे हैं। तो बराबर 5 बटे R की जगह कितना रखेंगे, इस तार का प्रतिरोध कितना है, 20 ओम, 20 प्लस कितने का श्रेणी क्रम में जोड़ा है, 480, बराबर 5 बटे 500। ओके, 5 बटे 500 यानी 1 बटे 100, 1 बटे 100 हो गया। और 1 बटे 100 को 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। इतनी धारा बह रही है। तो जब इतनी धारा बह रही है इस तार में, और पूरे तार का प्रतिरोध कितना है, यानी इसमें जो बहने वाली धारा आई वो कितनी आ गई, 10⁻⁻2 एम्पियर या 0.01। कैसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हो, 0.01 एम्पियर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो अब यहाँ से यहाँ तक का विभव पतन निकाल लें, V बराबर IR से। पॉइंट A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कर लें बच्चों। V बराबर कितना हो जाएगा, IR, क्योंकि अब विभवांतर हमें विभव प्रवणता इस तार की ही तो निकालनी होती है। अब इसको नहीं देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा कितना विभव है, और फिर K निकाल लेंगे। तो I कितना है, 0.01, और R कितना है बच्चों, 20 ओम, 20 ओम है। तो 20 का इसमें गुणा कर दिया तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.2 वोल्ट हो गया। ये वोल्टेज आ गया। अब विभव प्रवणता निकाल लो। विभव प्रवणता K बराबर V/L, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है 0.2 है, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, तो V कितना है। अब L यहाँ 600 मल लगा देना बच्चों, यहाँ पर L 600 मल लगा देना। यही ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि विभव प्रवणता हम इस तार की देख रहे हैं जो कि A से लेके B तक है, यानी 10 मीटर लंबा तार है, और 10 मीटर लंबे तार का हमने जब विभव निकाला है तो अब एकांक का निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ ऐसे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या इसको मैं L डैश कर लेता हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये जो डिस्टेंस है जहाँ जो विक्षेप आया है वो, और इस AB तार की लंबाई को मैं L मान लेता हूँ। L दिख रहा है बच्चों आपको, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सर वहाँ तो L आपने 600 लिख रखा है और यहाँ लगा रहे हो 1000। L इतना है बच्चों, और ये L डैश माना है। तो V कितना हो गया, 0.2, और L 1000 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखो 10 की घात 3 तो ये हैं, और 1 दशमलव उधर बढ़ा दिया तो -4 हो गई। तो ये विभव प्रवणता आ गई। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल पूछा है, और हमें अविक्षेप की स्थिति 600 पर मिल रही है। तो अब क्या हो जाएगा, यानी एकांक लंबाई पर पोटेंशियल ड्रॉप इतना है, तो 600 पर कितना है, वही सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेकंड पार्ट करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का बच्चों में विद्युत वाहक बल की जगह EMF लिख दिया करूँगा, आप ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जल्दी लिख जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E बराबर K × L,
के इंटू एल डैश, क्योंकि एल डैश लंबाई पर हमें अविक्षेप की स्थिति मिली है और के कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 600, तो 600 दूनी 1200 गुणा 10 की घात -4, तो 1 2 3 4। बच्चों कहीं गलती तो नहीं होगी यार, इतना कम विद्युत वाहक बल है, के निकालने में कहीं गलती तो नहीं हो गई, डाटा कोई गलत तो नहीं लग गया। एक बार पढ़ लें। 10 मीटर लंबा तार है, प्रतिरोध 20 ओम है, 480 का है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो सही ही लग रहा है। 0.12 वोल्ट का आ रहा है, -4 है ना बच्चों। देखो 600 दूनी 1200 हुए और 10 की घात -4 हुआ, तो 0.12 आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है अभी मैं चेक कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सही है बच्चों, इतना ही आ रहा है। वो बहुत कम ईएमएफ था ना, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा कम ईएमएफ है। ईएमएफ जैसे 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इतना होता तो थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होता। खैर, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों, तो इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, एक मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्या ये। अब आप कहेंगे सर आपने ये मिस्टेक कर दी, तो ये मिस्टेक बेटा सिली मिस्टेक है। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 और वहाँ हमने बदला नहीं, फर्स्ट ही लिखा रह गया। ये 2nd क्वेश्चन था और अब हम कौन सा कर रहे हैं, 3rd। ओके, तो ऐसी गलतियों पर आप लोग ध्यान देंगे तो फिर नहीं, ध्यान देना चाहिए, लेकिन बेटा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं करूँगा अगला क्वेश्चन, विभव मापी को बना ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम सभी प्रॉब्लम्स विभव मापी की ही कर रहे हैं। तो अब तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। एक विभव मापी के तार की कुल लंबाई 10 मीटर है। अरे यार, क्या चांस है कि सब में 10 मीटर ही आ रहा है, तो मैंने बेकार बिगाड़ा। तार की लंबाई यहाँ लिख देता हूँ, तार AB की लंबाई L बराबर 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। विभवमापी के तार पर 2 सेलों के लिए अविच्छेद बिंदुओं के बीच 60 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होती है। यदि सेलों के वैद्युत वाहक बलों का अंतर 0.4 वोल्ट हो तो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता तथा विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। विभवमापी के तार के सिरों के बीच यानी यहाँ की विभवांतर और 2 सेल जो जोड़े गए थे क्रम से। तो देखें, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि पहले हमने E1 सेल लगाया, ठीक, और अविक्षेप स्थिति L1 लंबाई पर आ गई। और अब बेटा देखो, यही मिस्टेक तो हो जाती हैं कि हम समय को बचाने के चक्कर में गलती कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले का ही लिखा रखा है। तो ये सब हटा दें, ये हटाना भूल गए। और यहाँ अब धारा नियंत्रक लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध तो दिया नहीं है। देख रहे हो बच्चों गलती कैसे हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि उसी फिगर में काम हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ें पहले की बनी रह जाती हैं, इसलिए अभी गलती हो जाती। नज़र पड़ गई बच्चों, ये RH धारा नियंत्रक। तो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसको भी हटा देता हूँ मैं I को, कि तार की कुल लंबाई 10 मीटर है। अब 2 सेल के लिए अविच्छेद बिंदुओं के बीच 7 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होती है। इस वाक्य का अर्थ समझ लें कि विभवमापी के तार पर 2 सेलों के लिए अविच्छेद बिंदुओं के बीच 60 सेंटीमीटर दूरी प्राप्त होती है। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे पता है, कि सर यहाँ 2 सेल जोड़ दो, एक E1 और एक E2, और अविच्छेद स्थिति कहाँ मिल गई, 60 सेंटीमीटर पर। ऐसा नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक सेल जोड़ा तो अविच्छेद यहाँ आया, फिर इसको हटा के हमने E2 सेल जोड़ दिया तो अविच्छेद स्थिति दूसरी जगह आई, जैसे यहाँ J डैश पर। तो इन दोनों स्थितियों, दोनों सेलों की स्थितियों के बीच का जो अंतर है वो 60 सेंटीमीटर है।
बात समझ रहे हैं? फिर समझ लें। पहले हमने एक सेल जोड़ा, अविक्षेप स्थिति प्राप्त की, फिर दूसरा सेल जोड़ दिया, फिर अविक्षेप स्थिति प्राप्त की, तो दोनों में कितने का अंतर आया? 60 सेंटीमीटर का, ये कहना चाह रहा है। तो देखें भाई, E1 बराबर कितना हो जाएगा? KL1। मान लो L1 दूरी पर आया अविक्षेप, और दूसरे सेल के लिए कितनी दूरी पर आया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी L2 पर आया दूसरे सेल के लिए। तो E2 बराबर KL2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या पूछा है भाई? विद्युत वाहक बलों का अंतर इतना हो तो विभवांतर तार की विभव प्रवणता। अच्छा, विद्युत वाहक बल नहीं पूछे हैं। तो अब यहाँ ये भी हो सकता था कि E1 माइनस E2, L1 बड़ा हो, L2 छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसी हिसाब से चलेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं, देखो L2 के लिए हमने जो दूरी दिखाई है वो ज़्यादा दिखा दी, तो इसका मतलब E2 बड़ा हो गया। तो E2 में से E1 घटाएंगे, तो E2 माइनस E1 कितना हो गया? E2 माइनस E1, के कॉमन आ जाएगा, L2 माइनस L1 बचेगा। ठीक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बीच की दूरियों का अंतर, यानी ये अंतर कितना हुआ? L2 माइनस L1 बराबर 60। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार L2 माइनस L1 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ओके। और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अंतर 0.4 वोल्ट है। तो प्रश्नानुसार यहीं लिख लेते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार E2 माइनस E1 दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो अंतर है वो कितना है? 0.4 वोल्ट। पता नहीं ये क्या बेच रहा है भाई सड़क पर। और L2 माइनस L1 कितना है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ रख दें। तो E2 माइनस E1 की जगह 0.4 रखोगे, यहाँ से K निकालें तो K बराबर कितना आ गया? K बराबर दिस अपॉन दिस, यानी E2 माइनस E1, ये बच्चों अलग है, नीचे लिख दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होगा, या यहीं वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। E2 माइनस E1 की जगह 0.4 बराबर K, और L2 माइनस L1 की जगह 60 इंटू 60। तो K बराबर कितना आ गया बच्चों? 0.4 बटे 60, दशमलव हटा दिए। कितनी बार कट गया ये 4 से? 150 बार, यानी 1/150। 150 बार कटेगा, 150 चौका 600, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं भाग दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या पूछा है? विभव प्रवणता ज्ञात हो गई। विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर, यानी A से लेके B तक कितना विभवांतर होगा? तार की पूरी लंबाई में इसका गुणा कर दें। तो तार AB के सिरों का विभवांतर, मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चों, जगह कम है, बराबर, देखो विभव प्रवणता यानी एकांक दूरी का है 1/150, और तार की पूरी लंबाई है कितनी? 10 मीटर है। इसमें इस क्वेश्चन में भी तार की कुल लंबाई 10 मीटर है, यानी L 10 मीटर है बच्चों। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1000 सेंटीमीटर आएंगे। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 20, 3 का भाग दे दें 20 में तो कितना आया? 3 18, 2 बचे, 3 18, 3 18, ऐसे चलते 6 6 6 6 आते जाएंगे, तो 6.67 राउंड ऑफ कर लिया। तो इतना वोल्ट है यहाँ पर, यानी ये जो बैटरी है उसका EMF इतना होगा जो कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतनी ही प्रॉब्लम करेंगे, और अभी
और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे विभव मापी की, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम्स से रूबरू करा दूं, जिससे कि विभव मापी की कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए आप लोग घबराएं नहीं और उसको चुटकियों में हल कर दें। तो चैनल पर बने रहिए, अगले लेक्चर में हम और भी विभव मापी पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।